हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम लाए हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, इसमें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ एक साइन A दे रखा है इंटू कॉस A और दूसरे में दे रखा है साइन C इंटू कॉस C। तो पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। तो B कोण समकोण है। अब यहाँ पर AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता नहीं है, तो पहले हम गिवन पॉइंट लिखेंगे आंसर में जो हमारे पास दिया हुआ है, हमें मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और AC हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे AC बराबर निकालना है हमें। तो बच्चों, जब पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हम निकालेंगे AC बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे AC बराबर, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, जिसको निकालते हैं उसको सामने रखेंगे, बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस का होता है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर। BC का वैल्यू दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर का 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब इस AC पर से अगर हम पावर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC बराबर, तो ये 24 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे रूट में और लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब हो जाएगा आपको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हो जाएगा और 7 को 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो अब यहाँ बच्चों हो जाएगा 625, दोनों को ऐड करेंगे तो 576, इनको 625 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर, यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिभुज में लिख देंगे AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है पहला क्वेश्चन साइन A इंटू कॉस A निकालिए। साइन A कॉस A निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो हम पहले इसे निकालेंगे। तो साइन A इंटू कॉस A यहाँ निकाल लेंगे। तो पहला नंबर में दिया हुआ है साइन A इंटू कॉस A। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है, जब इस एंगल के लिए कोई भी चीज़ निकालेंगे तो जो लंब है वो आधार बन जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। तो एंगल A के लिए ये BC जो है वो लंब यानी P बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और AB जो है वो आधार बन जाएगा यानी B मानेंगे आप एंगल A के लिए। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको,
कि ए बी जो है को एंगल ए के लिए ये संकलन कोण का भुजा है, तो इसीलिए इस एंगल के लिए ये बी सी जो है, बी सी ये आपको लंब बन जाएगा, लंब, और ये बन जाएगा जो लंब है वो आधार बन जाएगा। तो यहाँ पर है साइन ए, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो इस एंगल ए के लिए ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 7/25। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले साइन ए बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लंब इस एंगल के लिए 7 हो जाएगा और कर्ण किसी के लिए चेंज नहीं हुआ, तो वो लिखेंगे आप 25। उसके बाद कॉस ए के लिए निकालेंगे आप, तो कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है। आधार कौन है एंगल ए के लिए? ये है ए बी, तो ए बी हो जाएगा, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी का वैल्यू आपको 24 है और ए सी का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर आंसर इसका ये हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया पहले इसका आंसर, तो ये 0.1 का आंसर है। आप 0.2 के लिए निकालते हैं, यानी यहाँ पर, तो 0.2 के लिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन सी, साइन सी इंटू कॉस सी। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर सी। इसका वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन सी। तो एंगल सी के लिए कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो लंब है वो लंब रहेगा, जो आधार है वो आधार रह जाएगा। तो साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी, कर्ण है ए सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24/25 यानी 25। उसके बाद हो जाएगा कॉस सी, तो कॉस सी के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार इसका ए बी सी है, तो लिखेंगे बी सी, और हो जाएगा अपॉन में कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 7/25। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया और यहाँ से इन दोनों का आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।